बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देख के जाना और अगर अच्छा लगे तो 5 दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने बताया है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तुक्का कैसे लगाया जाए, मींस कि हाउ टू गेस करेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। जैसा कि आपको पता है आपका बोर्ड एग्जाम्स 2 पोर्शन में डिवाइडेड है, एक सब्जेक्टिव पोर्शन और एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन। एंड आई नो दैट वेरी वेल all these students facing the same kind of problem in objective portions, क्योंकि most of the student का कहना है कि सर सबसे ज़्यादा toughest and सबसे ज़्यादा जो difficult होता है वो objective portion होता है। पर कोई नहीं, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसे टिप्स एंड ट्रिक, ऐसे एक टेक्निक जिसके थ्रू आप अपने आप में किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के एक करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाओगे। चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आमतौर पे देखा जाता है कि एक एवरेज सा स्टूडेंट जो पढ़ने में उतने ठीक ठाक नहीं थे, पर इन सभी टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू अपने आप में बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। दूसरी तरफ वे स्टूडेंट जो पढ़ने में तो बहुत ही ठीक ठाक थे, पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के कन्फ्यूजन में उनके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो आज उन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स, वो हैक्स, वो टेक्निक्स पे बात करेंगे जो एक एवरेज स्टूडेंट उसे फॉलो करके अपने बोर्ड एग्जाम्स में टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। एंड आज का पहला ऐसा टिप एंड ट्रिक दे रहा हूं जो मेरे द्वारा खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया गया है। ये रहा आज का आपका पहला और मेरे द्वारा एक्सपीरियंस किया गया वो टिप्स एंड ट्रिक। क्या है भाई? तो फर्स्टली यू डू, मतलब पहले आप वो करो। कौन सा करो? तो विच ऑप्शन कैन बी सोल्व्ड, मतलब मान के चलिए कि आपके कितने भी क्वेश्चंस क्यों ना हो, जो ऑप्शन सोल्व हो रहे हैं सबसे पहले आप उस ऑप्शंस को क्या करो, सोल्व कर लिया करो। इस चक्कर में मत रहो कि हमें सीक्वेंस फॉलो करना है, हमें पैटर्न फॉलो करना है। नहीं जी, जो ऑप्शन सोल्व हो रहे हैं उसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को देखा और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है, तो मैंने उसे क्या कर लिया, पिन कर लिया। ठीक है जी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 को देखा तो मुझे लगा भाई इसमें तो कंफ्यूजन है, इसमें तो मेरे से होगा ही नहीं, तो मैंने उसको स्किप कर दिया एंड चला आया क्वेश्चन नंबर 3 पर। जब 3 पे आया तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मानो कि जैसे कि डी ऑप्शन सही हो रहे हो, तो मैंने डी ऑप्शन को पिन कर दिया। एंड 4 पे आया तो मुझे लगा ना 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 ये तो बनने लायक नहीं है। 5 पे आया फिर भी लगा यार बनने लायक नहीं है, तो ये दोनों क्वेश्चंस को मैंने स्किप कर दिया। एंड बात करा जाए 6 नंबर क्वेश्चन का, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो सी ऑप्शन सही होंगे, तो मैंने इसे भी पिन कर दिया। मींस कि आपको कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करनी है, आपको कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है। जो भी क्वेश्चंस का ऑप्शन सोल्व हो रहा है सबसे पहले आप इसको सोल्व कर लें। ये रहा एक जेन्युइन सा टिप्स एंड ट्रिक जो मेरे द्वारा खुद एक्सपीरियंस किया गया है। लेकिन अब मैं वो सभी टिप्स एंड ट्रिक पे बात करूंगा जिसे एक एवरेज स्टूडेंट फॉलो करके टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होता है। और ये रहा आज का टिप नंबर 1। क्या है भाई? तो कहा जा रहा है डोंट अज्यूम एनी पैटर्न, मतलब किसी भी पैटर्न को आप एज्यूम मत करो, किसी भी पैटर्न को आप फॉलो मत करो। जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो ऑप्शंस आपको करेक्ट लग रहे हैं, सबसे पहले आप इसे करो डोंट अज्यूम एनी पैटर्न, डोंट फॉलो एनी पैटर्न। किसी भी पैटर्न को फॉलो मत करिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर ए सही है, तो आप इसे टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही है, तो मैंने इसे टिक कर लिया। 3 का ऑप्शन नंबर सी सही है, तो मैंने इसे टिक कर लिया। बट जाने अनजाने में किसी भी पैटर्न को फॉलो मत करें कि अगर मैं इस तरह का पैटर्न बना दूं, इस तरह का पैटर्न बना दूं तो कैसा रहेगा। और मान लीजिए जाने अनजाने में आपने इस तरह का कुछ पैटर्न बनाना शुरू कर दिया तो कैसा रहेगा। देखिए इस तरह का पैटर्न आप तब बनाइए जब आप ऑलरेडी कंफर्म हो और आपको लगता हो कि हाँ भाई ये ऑप्शंस के आंसर जो है बिल्कुल ही करेक्ट
करेक्ट हैं तब आप कोई भी पैटर्न को फॉलो कर सकते हो, तब आप एक सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज बिना जाने बिना सोचे समझे किसी भी पैटर्न को फॉलो मत करो, किसी भी सीक्वेंस को फॉलो मत करो। बस आप जो पहले आ रहा है पहले आप ये बनाने की कोशिश करो। चलो जी समझते हैं आज के अपने टिप नंबर 2 को। टिप नंबर 2 क्या है? कहा जा रहा है रीड क्वेश्चंस केयरफुली, मींस कि कोई भी क्वेश्चंस को आप बहुत ही केयरफुली होकर पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है ना कि जल्दबाजी में हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को है ना आधा अधूरा पढ़कर आंसर कर बैठते हैं और पता चलता है क्या भाई कि वो तो गलत निकल गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाया। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, और आप जल्दीबाजी में क्या करते हो कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास ऐसे ही पढ़ते हो और आप ऑप्शन को टिक कर देते हो। मीन्स कि आपने नहीं हो पढ़ा ही नहीं, आपने नहीं हो पढ़ा ही नहीं और आप जल्दीबाजी में टिक करके चले आए। आपको लगा कि भाई ये तो सही बना के आया हूं, फिर गलत कैसे हो गए। तो बात यही था कि आपने अपने आप में क्वेश्चंस को उतने केयरफुली नहीं पढ़ा, अधूरा पढ़कर ही जवाब दे दिया। जबकि क्वेश्चन था कौन सी रचना नहीं है और नहीं है वाला जवाब होना चाहिए था। तो यहां पर देखा जाए तो कवितावली तुलसीदास की रचना है, वैराग्य रामायण तुलसीदास की रचना है, गीतावली भी तुलसीदास का ही रचना है और राधा स्तुति जो है तुलसीदास की रचना नहीं है। आपका जो ऑप्शन नंबर डी होता है ये बिल्कुल ही सही जवाब होना चाहिए था, लेकिन आप जल्दीबाजी में क्या करके आ जाते हो कि कौन सी रचना तुलसीदास की है तो आप ए कर देते हो, जो कि सरासरी गलत है क्योंकि क्वेश्चंस पूरा पढ़ा जाए तो हमारा नहीं है वाला बोला जा रहा था। मींस कि हमें डी ऑप्शन सही करना था, लेकिन हम लोग जल्दीबाजी में ए ऑप्शन को टिक कर दिए। वजह क्या था कि रीड क्वेश्चंस केयरफुली। अगर हम लोग क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़े होते तो ऐसा नहीं हुआ होता। अब देखिए टिप नंबर 3 की बात करते हैं। टिप नंबर 3 क्या है भाई कि अवॉइड एक्सट्रीम वैल्यूज ऑप्शन। अवॉइड एक्सट्रीम वैल्यूज ऑप्शन यह जो है मेन तौर पे आपको मैथ्स के एग्जाम में ज्यादातर देखे जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैं आपको एक कैलकुलेशन दे दूं, जैसे कि 2 + 2 = कितना होगा, और आपने ऑप्शन में देखा कि 3 है, 4 है, 132 है, 152 है। तो आप सबसे पहले उन सभी ऑप्शंस को अवॉइड कर दो जो कि एक्सट्रीम वैल्यू, जैसे कि हमें पता हो सकता है कि 2 + 2 तो भाई इतना तो कतई नहीं होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन खत्म, यह भी ऑप्शन खत्म, और बच गए क्या 2, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो ये दोनों के दोनों कौन से हैं भाई? तो एक तरह के जेन्युइन से ऑप्शन है और ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यू ऑप्शंस थे। तो मैंने एक्सट्रीम वैल्यू ऑप्शंस को क्या कर दे अवॉइड कर दिया, मतलब छांट दिया, वहां से हटा दिया। बच गए 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों ऑप्शन में एलिमिनेट करेंगे। 4 क्या है, यूज एलिमिनेशन मेथड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपके कोई भी क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और आपने क्या करा कि डी और सी को कट कर दिया, बचा क्या ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब या इसमें आप क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे, मींस कि कौन सा वाला सही होगा और कौन सा वाला गलत होगा। तो इसी को कहते हैं यूज एलिमिनेशन मेथड। यह 60% कारगर साबित होता है। अब बात करते हैं अपने टिप नंबर 5 के बारे में। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया हो और उस क्वेश्चन के एक ऑप्शन में नन ऑफ दिस दिया हो, तो वहां पे 60% चांसेस बनता है कि नन ऑफ दिस वाला जो क्वेश्चन का आंसर है वो बिल्कुल सही हो सकता है। बट ध्यान रहे 60% ही चांसेस बनता है, हो सके 40% अदर ऑप्शंस में हो, लेकिन इतना तो माना जाता है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो उसमें नॉन ऑफ दीज हो, नॉन ऑफ दीज वाला सही हो भी सकता है। एंड बात किया जाए दूसरे तरफ कि कोई क्वेश्चन दिया हो और उस क्वेश्चंस के एक ऐसे ऑप्शन हो जो कहे कि ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऊपर के सभी सही। तो ऊपर के सभी सही वाला ऑप्शन जो होता है ना, देखा जाता है 80% तक वो सही निकल जाता है। तो मींस कि अगर कोई भी क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव दिया
दिया हो तो उसमें संभावना 80% सही होने के चांसेस हैं। एंड बात किया जाए नॉन ऑफ दीज वाले में तो उसमें हम लोगों को 60% तक चांसेस हैं कि वो सही भी हो सकता है। तो ये टिप नंबर 5 था। इससे भी आप पता कर सकते हो कि हाँ भाई नॉन ऑफ दीज है तो 60% सही हो सकता है, एंड हाँ भाई ऑल ऑफ द अबव है तो 80% चांसेस सही हो सकता है। एंड बात किया जाए आपके टिप नंबर 6 के बारे में तो टिप नंबर 6 ये है कि मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चंस का ऑप्शन ट्रू एंड फॉल्स में पूछ रहा हो तो ट्रू वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो 90% केसेस में सही पाए जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चंस में ट्रू एंड फॉल्स दिया हो तो वहां पे 90% केसेस में ट्रू वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो बिल्कुल ही सही माना जाता है। एंड बाय द वे मान के चलिए अनलकली कि वहां पे ट्रू वाला सही नहीं लग रहा हो तो आप फॉल्स वाला में अगर आप जुगाड़ लगाओगे तो निश्चित ही 30% इतने चांसेस हैं कि फॉल्स वाला ऑप्शन 30% तक सही निकल जाते हैं। तो अगर बात किया जाए टिप नंबर 6 में तो ट्रू का कोई ऑप्शन हो तो 90% केसेस में सही पाए जाते हैं एंड फॉल्स में 30% तक केसेस में सही पाए जाते हैं। बात किया जाए टिप नंबर 7 के बारे में तो टिप नंबर 7 क्या है तो ये बिल्कुल आज का आखिरी टिप है। क्या भाई व्हाट शुड आई डू। मान लीजिए कि आप सारा जुगाड़ लगा लिए, एलिमिनेट भी कर लिए, आप एक्सट्रीम वैल्यू को अवॉइड भी कर लिए, आप कोई भी पैटर्न को भी नहीं फॉलो करे, कोई भी सीक्वेंस को भी फॉलो नहीं करे, आप उसी क्वेश्चंस को बनाए जो सबसे पहले आपको आए, है ना। सारा चीज करके आप बैठ गए, थक गए, हार गए, अब आपको कुछ जुगाड़ नहीं लग रहा, आप ना माथा पकड़ के बैठे हो भाई अब तो मुझे चांद तारे दिख रहे, अब क्या करूं, किससे जुगाड़ लगाऊं। तो कुछ मत करो, गो फॉर सी ऑप्शन। कहां चले जाओ, सी ऑप्शन पे चले जाओ। मान लो कि अब आपकी नैया पार लगाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ आप अपने आप में परेशान होए जा रहे हो कि भाई अब करे तो करे क्या, कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा। कुछ मत करना, चले जाना गो फॉर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन पर चले जाना और जितना हो सके सी ऑप्शन को सीक्वेंस में एक ही लाइन में सभी के सभी कलर कर देना, रंग देना, है ना जी। तो इससे क्या होता है ना कि कोई भी क्वेश्चंस का जो आंसर का सीक्वेंस होता है वो 30% पर बेस्ड होता है। मींस कि कुछ नहीं समझ में आए तो सी ऑप्शन अगर खाली आप लगा कर भी आ जाओगे तो निश्चित ही है कि 30% चांसेस आपके सही निकलने के हो जाते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग अपने टिप नंबर 1 से लेकर टिप नंबर 7 तक के सारे अगर टेक्निक्स को अपनाया जाए तो निश्चित ही है कि हम अपने बोर्ड एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शंस में 50/50 तो जरूर से जरूर कवर कर लेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो जरा भी आपको यूजफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने 5 दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और आज के इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है 100 लाइक एंड 200 कमेंट, जरूर से जरूर इसे पूरा करें ताकि ऐसे ही और भी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।